ओलियम। याद हुआ? यहाँ देखो छोटू, अब है मेरे भाई कि सर इसका जो है एक नंबर आप बताए हैं K2SO4 का, इसका आप डॉट लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताइए, नहीं बना हमसे सर। तो K2SO4 के स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको इसमें सेंट्रल एटम पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? तो में K 2 गो है, S O गो 1 गो है और O 4 गो है। तो जो अकेला होता है वह सेंट्रल एटम, जो अकेला होता है क्या होता है? तो इसमें सेंट्रल एटम आपका कौन आ गया बताओ? तो सेंट्रल एटम आ गया S, सेंट्रल को C से, एटम को S से, तो सेंट्रल एटम S आ गया। सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो गया। क्लियर है? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कि किसके 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 29 होता है कि नहीं? तो K सेल में क्या इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। L में M में क्या रखेंगे? तो 2 8 10 8 18। N में क्या रखेंगे? 1। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अब देखिए बुआ हो, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो K सेल में 2 गो, L सेल में 8 गो और M सेल में क्या रखेंगे? 6। और गिन के देखेंगे 2 8 10 6 16। अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो K सेल में 2 गो और L सेल में 6 गो रख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन को L सेल में 8 पुरने के लिए क्या गो कमरा है? 6 गो है, तो 8 पुरने के लिए क्या गो कमरा है? 2 गो कमरा है। तो इसको 2 गो कमरा है, इसको 2 गो कमरा है, ये तो अपना जोड़ा पुराएगा। क्या है? क्योंकि N में 18 को कोई देने वाला है ये नहीं है, तो कम से कम ही जोड़ा कंप्लीट करेगा। अब सर बताएं इसमें सेंट्रल एटम कौन है? S। सेंट्रल एटम को किसको बनाएंगे? S को। क्यों? क्योंकि वह अकेला है। तो वह हो, इसको व्यवहारिकता ढंग से देखेंगे तो सेंट्रल एटम आपका हो गया S। क्या हो गया? अच्छा अब S सेंट्रल एटम हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ जब भी अलग होगा तो पोटेशियम के साथ अलग होगा। यानी कि ऑक्सीजन का कहने का मतलब हम पोटेशियम के साथ अलग होंगे। मतलब पोटेशियम जब भी अलग होता है तो किसको लेकर के अलग होता है? पोटेशियम ऑक्सीजन को लेकर के अलग होता है। अच्छा ऑक्सीजन बच क्या हो गया? 2 गो, तो एक ठो यहाँ पर और एक ठो यहाँ पर रख दिए 4 गो हो गया। देखिए सल्फर कै गो, पोटेशियम कै गो, ऑक्सीजन कै गो? आप ऑक्सीजन लिखे हैं, इस साइड में K नहीं लिख सकते पोटेशियम। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे नहीं। पोटेशियम जब भी अलग होगा तो इसको लेके अलग होगा। और वह हो, ये भी मेटल है और ये भी मेटल के बीच में 2 एक साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं बनता है। हाँ सेंट्रल एटम हमेशा बीच में रखता है। सही है? तो दोनों लड़का एक साथ कभी भी नहीं रह सकता, इसीलिए बीच में नेगेटिविटी का होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन अधातु आई धातु तब बनेगा। आज समझ में आया कि दोनों के साथ क्यों नहीं रखें? अब देखिए सर, मतलब धातु बीच में, धातु काट। हाँ अब देखिए आप इस K को आप यहाँ भी डाल सकते हो और यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है? अब देखिए पोटेशियम के 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। तो वह हम आसानी से हम रख देंगे 1 गो, कोई दिक्कत है क्या? तो यहू पोटेशियम के 12वीं कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो रख दिए। दोनों K का काम खत्म हुआ। अब सल्फर के 12वीं कक्षा में क्या गो? 6 गो। अच्छा 6 गो है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे क्या गो हुआ? और 2 गो ऊपर, तो क्या गो हुआ? और 2 गो नीचे, तो 6 गो हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आया? सल्फर का काम क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में कै गो है? 6 गो है। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 गो सज गया। 2 गो ऊपर रखेंगे और 2 गो नीचे रखेंगे, तो सज गया। 2 2 4 2। इसके सामने 2 गो लेगा, तो 2 गो नीचे रखेंगे, 2 गो यहाँ पे, 4 गो हुआ, 2 गो 6 गो। इसको भी 2 गो 4 गो 4 गो 2 गो रख रहे। समझ में रहा है ना? इसको एक ठो, इसको एक ठो, 2 ठो, 2 ठो ऊपर या 2 ठो नीचे, तो 2 2 4 2 6 गो। अब कहेगा सर यहाँ आप 1 रखे हैं, यहाँ 2 रखे, इसको यहाँ नहीं रख सकते? हम ना ना मुन्ना ना, काहे नहीं रखेंगे? क्योंकि K को चाहिए कै गो? 1 गो। तो K एक सामने एक ही गो ना लेगा। अच्छा ये सल्फर है, तो सल्फर के सामने 1 गो इसलिए रखे क्योंकि ऑक्सीजन को भी 1 ही गो चाहिए ओकरा से। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए K को 2 पुरने के लिए क्या गो कमरा है? 1 गो। तो अभी K क्या करेगा बुआ हो बताओ? K मेरा सेंट्रल एटम है, N में होता क्या गो है? 18 गो। लेकिन 18 को कोई देने वाला है क्या?
कर्जा होता है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो गांव में कर्जा लेता है, लेकिन कोई देने वाला होता है तब ना वो लेगा, और नहीं लेने वाला होता कम से कम कहेगा चलो कम से कम जोड़ा बन के रह जाते हैं। बात समझ में रहा है? तो ये क्या करेगा, अनमैरिड नहीं रहेगा, एक से लेकर के मैरिड कर लिया अपना, तो वह जैसे ही मैरिड करेगा तो ये जोड़ा कंप्लीट किया कि नहीं किया? क्या किया? ऑक्सीजन से लेकर के, तो ये भी के एक से लेकर के वाला भाई अपना जोड़ा कंप्लीट कर लिया, कर लिया। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, ये 2 2 4 2 6 पहले से है, एगो एकरा से लेगा एगो एकरा से लेगा, तो ऑक्सीजन कंप्लीट किया कि नहीं 8 हुआ? तो वह हो ये दोनों से लेगा तो ये भी अपना जोड़ा क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, कर लिया। तो इस ऑक्सीजन के देखो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे है, 4 गो, आ 4 गो 2 गो, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन भी अपना जोड़ा कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया? किया ना कंप्लीट। अब देखो ये ऑक्सीजन दोनों कर लिया, तब यह दोनों ऑक्सीजन की बारी ना है, तो 2 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड, 6 गो तो पहले से है, और 2 को एक से लेगा तो ये क्या को बना देगा? 8 गो। बनाया कि नहीं बनाएगा? ये भी 2 को एक से लेगा तो ये क्या बना देगा? 8 गो। हो गया। अब देखिए सल्फर के 72 कक्षा में 6 गो, तो 8 पुणे के लिए क्या कमरा है? 2 गो। तो सल्फर 2 2 4 2 6 पहले से, ये गो एकरा से लेगा तो 6 गो 2 गो 8 गो। देखिए ध्यान से, सल्फर भी क्या कर लिया अपना? 8 गो कंप्लीट कर लिया। किया कि नहीं किया? देखो गिन के। अगर रियल में सल्फर पर नज़र डालो, पूरा सल्फर पर, आ सल्फर 6 गो पहले से ये एकरा से लिया, तो 6 गो 2 गो 8 गो पूरा कि नहीं? इट इज कॉल्ड डॉट लाइन स्ट्रक्चर। हाँ, पहले किसी को भी बना सकते हैं, नो डाउट, सही है। तो इसको हम बोलते हैं बुआरे डॉट लाइन। क्या बोलते हैं? डॉट लाइन। इसी को अगर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? बॉन्ड में। तो सर जी पहले बताएं बुआरे, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक बॉन्ड पेयर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? तो यहाँ सल्फर सेंटर एटम है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ किया था, क्या गो जोड़ा का लेन देन किया? तो एगो फ्री बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या गो के लेन देन किया? ये गो के, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? उन्हें उसी साइड ये वो आएगा, वो के साथ क्या आएगा? आएगा कि नहीं? अब बुआरे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो ये डॉट लाइन है, तो ये कौन लाइन हो जाएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा? बॉन्ड लाइन। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हाँ हो गया। तो अब ये हो गया, तो अब H2SO4 के बना के दिखाओ जल्दी, बनाओ छोटू जल्दी। H2SO4 का कंप्लीट करो, H2SO4 का जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, घबराना नहीं है। बातचीत नहीं करो बुआरे। यहाँ देखिए K2SO4 तो आप बना ही लिए थे, K2SO4 बना लिए थे ना आप, तो आप K2SO4 के जगह पे H2SO4 कर देना, इसी में चेंजिंग कर देते हैं। आप लोग भी गौर करिएगा, खाली K के जगह पर क्या कर दिए? H कर दिए कि नहीं? तो ये H2SO4 हो गया, इसमें सेंटर एटम ऐसे होगा, खाली K को चेंज कर देना है, मतलब खाली K के चेंज करेंगे ना बुआरे, तो K के जगह पर क्या हो जाएगा? H। परमाणु संख्या 1 में 1 हो जाएगा, बाकी बात सब में 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो वह सारा स्ट्रक्चर वही बनेगा, खाली K के जगह पर क्या कर देना है? H कर देना है। ठीक है, तो ये बन गया। इसका डॉट लाइन बॉन्ड लाइन में यहाँ H कर देना है, यहाँ H कर देना है। क्लियर हो गया? आया समझ में? H2SO4 बन गया। अब H2H2O7 को बनाना है, ओलियम का बनाना है। चलिए ओलियम को बनाइए तो सब आदमी जल्दी। नहीं बना, हिंट दे। देखिए सेंटर एटम S बीच में रहेगा। अब बुआ हो हाइड्रोजन रहे चाहे अदर पर्सन कोई भी रहे, अगर अलग होता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अलग होगा, कोनो रहे तो याद रखना है हमेशा। ऑक्सीजन रहेगा तो फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ, जैसे O2 को बताए हैं ना। चलो बात नहीं करो, अब नहीं बना, समझ में आया ना? हाँ पहले ऑक्सीजन होगा, नहीं रहा तो नहीं बनेगा। हाँ तेरा Cl2 बताया है ना, बिना ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन नहीं है उसमें।
ये बोला ना ये वो बनेगा ना। हाँ तो Cl 3 चार में ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, तो जैसे कि दूसरा बताया था ना CCl4 4 गो वाला, चार के ऊपर ये मतलब 3 बोल दूसरा बना ना बॉन्ड। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे। बात इतना करो प्लीज। सुनो बाबू, यहाँ पे देखो, हम बोले हैं यहाँ पे H2S2O7 आ गया है, तो H2S2O7 हमको तीसरा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले कन्फर्म होगा कि O तो सेंट्रल एटम इसमें होगा नहीं, सेंट्रल एटम या तो H होगा या तो S होगा। तो सर जी बताए हैं कि दोनों अगर समान आ जाए तो उस स्थिति में जिसका परमाणु संख्या जितना ज़्यादा होता है वही सेंट्रल एटम होगा। क्लियर होगा? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जितना ज़्यादा होगा वही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है कि नहीं? अब वारे सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 7 होता है, तो इस तो ज़्यादा है इसीलिए नहीं होगा। अब इस दोनों में परमाणु संख्या सल्फर के तो सल्फर ज़्यादा होगा, तो वारे सल्फर को हम क्या मान लिए? सही, मतलब जिसका परमाणु संख्या बेसी रहता है वो सेंट्रल एटम होगा। हाँ तो नहीं, जब दोनों समान आ जाए तब उस स्थिति में चेक करना है तो सल्फर हो गया। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो के सेल में 1 गो, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1। इसको सल्फर का कितना होता है? के में 2 गो, एल में 8 गो, एम में 6। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो वह हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक है कि जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो या तो आप परमाणु संख्या से सीधे सूचित कर दीजिएगा कि सेंट्रल एटम सल्फर होगा, इसको गोली मारो। क्लियर है? अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, तो के में क्या गो रखेंगे? 2 गो, एल में 6 गो रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कोई दिक्कत है क्या? वह हो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 6। इनमें सेंट्रल एटम कै गो है? 2 गो है। सर साहब सेंट्रल एटम 2 गो है, तो दोनों सेंट्रल एटम को कैसे सजाएंगे? तो सर जी बोले हैं पहले बाबू हो सेंट्रल एटम को 2 गो लिख देना है। लिख दिए? यस सर। अब सर जी बताएं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो है। तो ये सल्फर के साथ 1 गो ऑक्सीजन अलग होगा हाइड्रोजन को लेकर के, 1 गो इसको लेकर के अलग होगा। बात समझ में आया? तो हाइड्रोजन में 2 गो हो गया और सल्फर 2 गो हो गया। ऑक्सीजन अभी क्या गो बचा है? 5 गो। तब बुआ हो 2 गो, 1 गो इसके ऊपर है, 1 गो इसके ऊपर, 2 गो रख दिए, 1 गो इसके ऊपर है, 1 गो इसके ऊपर, 4 गो रखा गया। 1 7 गो ना पुराना है तो 2 2 4 2 6 गो पुर गया। अब 7 गो पुराना है तो ये तो लेगा नहीं, ये अपने में अपने करेगा नहीं एक से अभिक्रिया। तो बउआ अभिक्रिया कहाँ करेगा? दिमाग लगा। तो बउआ रे दोनों के बीच में रखेंगे, क्योंकि यह दोनों तो मेटले है। बस अच्छा या नॉन मेटल मान लो, तो मान लीजिए दोनों एक ही रंग के, तभी क्रिया नहीं करेगा, तो इस दोनों के बीच में ही क्या करेंगे? रख देंगे। आया समझ में? अब देखिए बुआ रे हाइड्रोजन को 1 है बाह्यतम कक्षा में, इसका मतलब यह इसे 1 गो लेगा तो 1 2 2 4 और 2 6, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में तो 6 गो होता है, एकरा 1 गो होता है। अब एकरा यहाँ 1 गो आ गया तो एक यहाँ 1 ही गो रखना पड़ेगा, तो यहू साइड से 1 गो, यहू साइड से 2 और 2 4, एक तो 6 गो ना होता है, तो एकर भी सज गया। तो एकरा सामने 1 गो तो एक गो रखना पड़ेगा, और ऊपर 2 गो और 2 गो 4 गो 6 गो ना हो गया। फिर एकरा सामने 1 गो आया है तो एक गो रखेंगे, और 2 और 2 4 2 6 गो हो गया कि नहीं बाह्यतम कक्षा वाला? फिर इसको भी 1 गो रखेंगे, और 2 और 2 4 और 2 6 गो हो गया, इसको भी 1 गो रखेंगे। मतलब 1 गो रखे तो सामने में सब 1 गो हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए बुआरे 2 गो रखे हैं, तो एक सामने सामने 2 2 4 और 2 6, फिर एक सामने 2 2 4 2 6, अब बुआरे के सामने 2 2 4 और 2 6, और इसके सामने 2 2 4 और 2 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए गौर करना है बुआ हो, सबका अष्टक पूरा करना है। क्या करना है? अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करना है तो इस हाइड्रोजन को 1 है, 1 पूरने के लिए क्या कमरा है? तो बुआरे एकरा से 1 गो लेगा तो ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन अष्टक पूरा किया कि नहीं?
अच्छा इसको बोले 2 2 4 2 6 गो है, तो ये दोनों से एक को लेगा तो ये अपना स्टेप पूरा किया कि नहीं किया। अच्छा इस सल्फर को 2 2 4 2 6 गो एगो एकरा से एकरा से लेगा तो ये अपना स्टेप पूरा किया कि नहीं किया। अच्छा इसको ऑक्सीजन को देखो 2 2 4 2 6 गो है, दोनों एक को लेगा तो ये अपना स्टेप पूरा किया कि नहीं किया। अच्छा यह सल्फर अपना दोनों से एक को लेगा तो यह स्टेप पूरा किया। उसी प्रकार से ये भी ऑक्सीजन अपना स्टेप पूरा करेगा और ये हाइड्रोजन भी अपना स्टेप पूरा किया कि नहीं किया। सब कर लिया। अब ये भी अपना एक से 2 गो लेगा तो ये अपना स्टेप पूरा करेगा और ये भी 2 गो लेगा तो एक से अपना स्टेप पूरा किया और ये भी 2 गो लिया तो अपना से स्टेप पूरा किया और ये भी 2 गो लिया तो सब कर लिया कि नहीं कर लिया। आप देखिए कैसे नॉर्मल ऐसे पहले भारी रह लीजिए। ब्रांच वाला भी सिखाए कहाँ हैं, सिखाए हैं क्या, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बुआरे ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डॉट लाइन। क्या बोलेंगे बुआरे, डॉट लाइन। अगर इसको बॉन्ड में बनाना है तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन एगो बॉन्ड किया है तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, है कि नहीं। देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है कि नहीं। उसी प्रकार से इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी हाइड्रोजन है कि नहीं बाबू है। और डबल बॉन्ड दे करके नीचे ऑक्सीजन क्योंकि 2 गो है, 1 और 2, तो डबल बॉन्ड दे करके ऊपर भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नीचे, डबल बॉन्ड ऊपर, बुआरे हो गया कि नहीं। तो इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन। समझ में आया, जल्दी इसको नोट करेंगे, जल्दी आया समझ में। छोटू आप लोग भी नोट करेंगे प्लीज, कर लीजिए। कर लिए। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। चलिए बहुत बढ़िया शेर सुनाए हैं। और कहते हैं ठुकरा दिया है जिसने मेरा वक्त देखकर, आज ठुकरा दिया है जिसने मेरा वक्त देकर, वादा करते हैं मिलना पड़ेगा मुझसे उसको वक्त लेकर, क्योंकि ऐसा वक्त लाएंगे कि उसको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। राधे 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 राधे, ठीक नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग को उम्मीद करते हैं H2SO4 समझ में आ ही गया होगा, K2SO4 भी स्ट्रक्चर डॉट लाइन बोलना समझ में आ गया होगा। और आज आपको सिखाए हैं, आज H2H2O7 सिखाए हैं, तो उम्मीद करते हैं वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक क्या फिर अगला हम देते हैं, अगला समझ में आ जाएगा। H2H2O8 सिखाएंगे। बोरे O7 है ना, तो का जगह पर जो बना लेंगे उसको बना के लाना है अभी H2H2O8। घर से बना के लाएंगे इसको क्या, तो इसको घर से बना के लाइएगा O8 वाला, ठीक है। फिर आगे अब आगे लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे कौन घर से बना हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख के डांस देंगे। चलिए बाबू इसको मिटा दे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ए भाई रे बातचीत नहीं करो। स्टार देके लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मजाक कला करता रे। चलो बड़े कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखेंगे स्टार दे करके। बात ही स्टार देके लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख करके डैश दो जल्दी कुछ फास्ट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो और डैश दो। लिखेंगे इट इज ए टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। लिखे तो वो इट इज ए टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड which is
विच इज फॉर्म्ड, लिखा हुआ हो, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय द शेयरिंग ऑफ टू एटम बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the sharing of lone pair of electron by the sharing of lone pair of electron by one atom to sharing atom, by one atom to sharing atom, by one atom to sharing atom, this type of bond is called coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, पैराग्राफ चेंज करके इट इज डिनोटेड बाय एरो, हाँ पैराग्राफ चेंज करके इट इज डिनोटेड बाय एरो, सही है। एरो के साथ बुआ हो तीर के निशान देकर के ऐसे लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय एरो, इसको एरो के निशान देकर के सूचित किया जाता है, सही है। हाँ कोवालेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, सही है, बनाओ। नहीं उसको तो H2 बना कर दिए, जिससे ये समझ में आया कि नहीं। और एग्जाम्पल पर इसका देखो SO3 है, क्या है SO3 है, तो ऑक्सीजन पर पता है हमेशा कौन चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। अरे लड़का क्या कर रहा है तू, ये नहीं लिखा है तू, तो बोलना ना चाहिए कि पना कोई देगा। सुनो इधर, तो इधर करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्या कर देता है, आप कोई काम करते हैं तो किसी को बताने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हो इस काम को उसको कॉपरेट कर दीजिएगा, कॉपरेट मतलब सहायता कर दीजिएगा। तो यहाँ कॉपरेट का जस्ट उल्टा हो जाता है कोऑर्डिनेट। यहाँ कोऑर्डिनेट के मतलब होता है किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, नहीं कहते ब्लड को डोनेट करना, तो डोनेट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बंध क्या है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो क्या कहता है इट इज ए टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, मतलब कोवालेंट बॉन्ड के ही यह एक प्रकार है, कोवालेंट बॉन्ड के यह क्या है प्रकार है। इट यह इज है एक टाइप प्रकार ऑफ का कोवालेंट बॉन्ड, यह एक कोवालेंट बॉन्ड का प्रकार है। विच जो बनता है, इज फॉर्म्ड जो बनता है बिटवीन बीच में टू एटम मतलब दो परमाणु के बीच में बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर के शेयर के द्वारा, सही है, साझेदारी के द्वारा। एक लोन पेयर एक के साथ देगा, इससे पहले एक को दे रहा था, अब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक ही बेर में देगा, साझेदारी करेगा। बाय वन एटम टू शेयरिंग एटम, एक एटम को दूसरे एटम शेयर करता है, साझेदारी करता है, देने के काम करता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इस प्रकार की बॉन्ड को इज कॉल कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा समझ में आया है, लेकिन इट इज डिनोटेड बाय एरो, इसको तीर के निशान से सूचित करते हैं। किसके निशान से? तीर के निशान से। जैसे इसमें सल्फर मेरा क्या हो गया बताओ, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अच्छा सेंट्रल एटम को शॉर्टकट में CA कह सकते हैं, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया बुआ हो, सल्फर हो गया कि नहीं। सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है देखो, तो सल्फर के परमाणु संख्या 16, के सेल में कै गो, L में M में 6 गो, सल्फर के बाद तक अच्छा में कै गो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो K में 2 L में 6 गो, दोनों को पुरने के लिए 8 2 की जरूरत है।
तो बुआ सल्फर सेंटर एटम है तो सल्फर को कहाँ रखेंगे, रख दिए। अच्छा ऑक्सीजन कै गो है, 3 गो है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन रख दिए कि नहीं रख दिए। अब बुआ रे सल्फर के बाद तक हमें कै गो है, 6 गो है, तो 2 4 और 2 6 रख दिए। उसी प्रकार सबके तो 6 गो ना है हो, तो एकरो 6 गो, एकरो 6 गो, बात समझ में आ रहा है। बुआ एकरो 6 गो, सबके 6 गो है, यस सर। रख दिए 6 गो। अब देखिए आप आसानी से कहिएगा सर ये एकरा से ले लेगा ना, तो योहो जोड़ा पूरा देगा, योहो जोड़ा पूरा देगा और योहो जोड़ा पूरा दिया, तीनों आपस में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर ये 2 2 4 2 6 गो है, केकरो एक ही गो से लेगा, तो एकरा से लेगा तो ये नाराज हो जाएगा, एकरा से लेगा तो ये नाराज हो जाएगा। अब तीनों से कैसे ये लेगा, इसी दोनों के लिए कोऑर्डिनेट बन कहता है कि चलो ये एक मैन पर्सन है, 3 लेडीज पर्सन है, एकरा 3 गो शादी हो गया है, एगो लाइसेंसी है, एगो बच्चा वाला है, एगो जवानी वाला है, नहीं समझला। अब ये एक बेर में किसी से एक ही के साथ बातचीत कर सकता है, कहेगा तू दोनों लाइन पर रहो, एगो से बतियाते हैं तक इम्पोर्टेंट काम है नहीं, या तो कहेगा नहीं तू ही दोनों लाइन पर रहो, एक से बतिया लेते हैं, आ कहीं एकरा ही निमन ना छोड़ के दोनों एक से निमन लग गया तो कहेगा तू दोनों वेट करो, मतलब वेटिंग में रख करके एगो को छोड़ करके एगो से बात करना पड़ेगा, तभी ये मामला सेट होगा, नहीं तो एक ही बार में 3 को कहाँ से होगा, होगा भाई। तो यहाँ तो लोचा फंस रहा है कि नहीं। अब इस स्थिति में क्या करेगा, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट एक ही बेर में 2 कोड एक के साथ डोनेट कर देगा, ठीक है बुआ हो। इसको हम सेंटर एटम के पूरे तो बेटर है ना, पूरे तो फार बेटर है। पहले क्या करेंगे, इसको इतना तक नोट करेंगे, फिर समझाते हैं, जल्दी कुछ फास्ट, टाइम हो गया। नहीं बस इतना समझा देंगे, चल जाइएगा जल्दी बनाओ ना बाबू। सर नहीं कॉपी खत्म हो गया, पैसा देखा कॉपी में से उतार लेंगे, विवेक हम घर को बाहर नहीं करेंगे। समझाना क्या रह गया है, अब दोनों को क्या करना है, डोनेट कर देना है, हो गया। अच्छा इसको देखिए बुआरे यहाँ पे देखो, ये सल्फर है तो इसको हम बिसल्फर लिखेंगे, डबल बॉन्ड के साथ यो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ यो ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड के साथ यो ऑक्सीजन है। लेकिन सल्फर क्या हो गया, 2 2 4 2 6 गो हो गया, 6 गो बॉन्ड बना दिया, वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक क्या होगा कि बुआ हो ये बताइए, ये सल्फर जो है डोनर एटम है, कौन एटम है, डोनर एटम, मतलब देने वाले एटम है कि नहीं। ये ऑक्सीजन जो है एक्सेप्टर है, क्या है, एक्सेप्टर है, लेने वाले एटम है। ये डोनर एटम है, ये क्या है, लेने वाले हैं। तो सर जी बोले हैं कि यह इसको एक ही बेर में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को एक ही बेर में देगा तीर के निशान से, ठीक है, एरो के निशान से। तो एक ही बेर में ये ऑक्सीजन को दे दिया। इस सल्फर कहा कि ना हमरा जरूरत है, हमरा जरूरत नहीं खे, हमरा जरूरत नहीं खे, तो नहीं खे है तो बुआ रे ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को तीर के निशान देकर, बात नहीं समझ में आएगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक के साथ तीर के निशान दे करके इसको दे दिया, और कहता है हम तोरा से न लेंगे, हमरा कोई बात नहीं, हमरा इतना है कि हमको दिक्कत नहीं होगा। तो बुआ रे ये डोनर एटम देने वाले थे, ये एक्सेप्टर लेने वाले थे, ये जो देने के काम किया, ये लेने के काम किया, तो ये इसको बोलते हैं बुआ हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। तो बुआ रे अब यहाँ इसको 2 गो नहीं है, ये तो 8 गो पूरा न लिया, तो अब कहेंगे कि हम इसको दिए है, तो 2 2 4 और 2 गो एकरा से ले लेंगे, 2 गो एकरा से लेंगे, तो 4 गो 4 गो 8 गो। तो बुआ रे अब क्या करेगा, इससे लेकर के 8 गो बना देगा, बट यहाँ फिल करना है
नहीं है, क्योंकि तीर के निशान करके उसको दे दिए। चीन दे देंगे कि चीन दे। तो अब सबके पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो बुआ हो यहाँ हम डबल बॉन्ड न दे करके क्या करेंगे, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लिख करके और तीर के निशान दे करके देंगे, ताकि पता चलेगा कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, और ये बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट है, और ये अंदर की जो बात है उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को ये दे दिया, क्या कर दिया? दे दिया। हाँ, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, और ये जो तीर के निशान है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन अंदर में है उसको लोन पेयर बोलते हैं। हाँ, तो नाम नहीं लिखेंगे तो क्या पता चलेगा कि कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, कौन कोऑर्डिनेट है, कौन लोन पेयर है। बात समझ में आया? तीर से कोऑर्डिनेट है। माने लगा हूँ ना डरो। धोखा से तीर का निशान से पहले तो घेरा लेके उसका जो ले लिया था ना। न तीर के निशान देके तो हम लिए तो लिए हैं, लेकिन फील करना है कि ये नहीं है भाई, फील करना है ये नहीं है, ताकि तब ना 8 पड़ेगा, क्योंकि वह उसको दे दिया। तो यो संतुष्ट, यो संतुष्ट, यो संतुष्ट, संतुष्ट हुआ कि नहीं? चलिए, तो अब समझ में आ गया। तो इसीलिए कहता है इट इज ए टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, यह एक कोवालेंट बॉन्ड का प्रकार है, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम के शेयरिंग करके बनेगा, तीसरा को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आए। मुरली केमिस्ट्री की वेबसाइट पर जाए, उसका ऐप भी चलता है। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार दिल की गहराइयों से मुरली सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार एक्सेप्ट कीजिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ईयर में हैव ए नाइस डे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अलग अलग कमरा